हम लोग मिंगोस जाते हैं तो हसन को कॉल आ गई मामा की उसके, तो मामा उसकी जॉब करती है ना सीएमएच में, न्यूट्रिशनिस्ट है। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। तो वो ना उन्हें कोई जल्दी छुट्टी होनी थी, तो ये हसन अपनी माँ की गाड़ी लेकर आता है ना। तो अब हसन की मामा ने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। अब 12 बज गए थे ना, तो हसन ने कहा मुझे जाना पड़ेगा जूली, वरना मैं जूली तुम्हें छोड़ देता ना तुम्हारे घर, तो तुम दानियाल और मानो के साथ चली जाना घर ना, गौरी मतलब। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। अब क्या हुआ कि हसन चला गया। अब जूली और मैं और दानियाल कमरे में। अब दानियाल साहब जो है वो, अब हसन नहीं था तो और ज़्यादा शौक़े हो रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ अगर कंफर्टेबल लगे तुम्हें, या तुम, तो जूली कहती मैं मुंह उधर कर लेती हूँ ना। तो अच्छा 5 मिनट तो जूली ने मुंह उधर किया। उसके बाद दानियाल ने उसको कहा कि जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ ना। तो जूली वॉशरूम में गई तो मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। अब मैं रह गए, अब दानियाल और मैं रह गए। अब दानियाल साहब ने मुझे सोफे से उठा के बेड पे फेंका इतनी ज़ोर से, मेरी कंधा लगा एक साइड का, राइट साइड का, और टांग लगी, हाथ लगा, इतनी ज़ोर से पूरा बेड हिल गया, ठीक है। इतनी ज़ोर से मुझे पटका गोद में उठा के। उसके बाद ना मुझे किस करने लगा, हाथ पकड़ के। अच्छा ज़बरदस्ती नहीं करते जैसे मैंने नहीं करनी थी ना मैं, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि बस जितना हो गया ना। तो अच्छा किस करने लगा। अब जी उन्होंने किस की पहले ही बहुत कर चुके थे, मतलब किस वगैरह कर चुके थे, हक कर चुके थे, और वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। वॉशरूम में जाके, मतलब बहुत ज़्यादा किस करो तो तुझे पता है कैलोरीज कम हो जाती हैं। Oh my God! Wow! मैं हो जाती हूँ टन। अब कैसे मैं टन हो जाती हूँ, ठीक है। अरे भाई कायम तुम्हें याद है? अरे कोई उस गली का है? अब किस करने लगा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं हो गई फुल टर्न। अब मुझे समझ ही कुछ ना आए ना। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसने एक तो हाथ पकड़े हुए मेरे ऊपर से इतना भारी, वो मेरी तो सांस भी बंद होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद ना उसने क्या किया, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टा तो पहना हुआ नहीं था, ठीक है। शर्ट तो वो वैसे ही उतरवा देता है ना मुझसे, तो उसने शर्ट उतार दी ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, शर्ट उतरवा देता है वो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो शर्ट उतार दी उसने, ठीक है। अब शर्ट उतार दी, अब मैं हूँ टन। अब मुझे कुछ पता नहीं है। उसने पैंट की जिप खोली, ये भी कॉमन है, वो खोल देता है। पैंट की जिप खोली तो अब मैं समझी थोड़ा सा नीचे करेगा। जनाब ने, मैं टन थी, मुझे कुछ समझ नहीं, जनाब ने करते करते मेरी पूरी पैंट उतार दी यार, सीरियसली। वो फेंकी दूर सोफे पे। ये तो होगा, ये तो होगा। अब मुझे कुछ पता नहीं है बीसी, और मुझे समझ ही ना आए फिर। अच्छा अब क्या, पैंट उतार दी, अच्छा अंडरवेयर भी उतार दी। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं बचा। जो मेरी ब्रा रह गई थी ना, वो उसने बूब से थोड़ी सी ऊपर कर दी ना, जैसे वो मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में ऊपर नहीं चढ़ा देते वैसे। अच्छा अब वो ऊपर चढ़ा दी। अब मैं फुल नेकेड हो गई। अब जी दानियाल साहब ने किस करना स्टार्ट की। मैं फुल नेकेड थी तो किस करना स्टार्ट की। अब नेक पे किस की। अब दानियाल को सही गर्मी चढ़ गई, क्योंकि मैं नेकेड थी, वैसे ही पागल हो रहा था वो। तो ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अपनी शर्ट उतारी, फिर अपनी पैंट उतार दी, फिर अंडरवेयर उतार दी। वो फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, कमरे में कपड़े पहले में यार फेंक रहा है पागलों की तरह। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। अच्छा ऊपर आ गया। अब वो नेकेड, मैं नेकेड।
जब वो आगे फिंगरिंग कर रहा था ना, तो आगे फिंगरिंग जब वो हाथ हिला रहा था ना, अंदर डाल के नहीं, बाहर ही बाहर हाथ हिला रहा था, बस ऊपर ऊपर जो होती है नज़र आ रही होती जगह वहाँ पे। तो वो ये शो करा रहा था जैसे लिकिंग नहीं होती, लिकिंग भी ऐसी होती है कि ज़बान आगे पीछे करो ना, तो ज़बान आगे पीछे करते रहो, तो इसी तरह वो शो करा रहा था फिंगर डाल के। पीछे जो था ना वो बस एक होल होता है, उसमें चला जाए ना एक दफ़ा हाथ, तुझे पता है, फिर वो छोटा सा तो होल होता है, वो कभी तूने वीडियोस में देखा हो अगर, तो बहुत छोटा सा होल होता है, उसमें अगर चला जाए ना तो इंसान को दर्द बड़ा होता है। लेकिन वो जो दर्द था ना यार, उसमें जो दर्द में जो मज़ा है वो दुनिया के किसी दर्द में नहीं है। इसमें क्या ऐसा है? हाय हाय, वो जो नुक्ता है वो कोई बयान नहीं कर रहा। चूंकि जो कमा का मातम करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी ये कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आए अल्लाह के यहाँ से। फिर आहिस्ता आहिस्ता सक किए बूब्स, फिर नीचे आया, फिर लिक करने लगा और टांगे मेरी पकड़ के खोल दी, बिल्कुल पूरी खोल दी। फिर लिक करने लगा, फिर क्या, उसने मेरी टांग पे किस की, फिर मेरे फुट सक किए दोनों, और उसके बाद फिर क्या, फिर सही गर्मी तो उसको चढ़ गई ना, गर्मी बहुत चढ़ गई यार। फिर दोबारा किस की उसने, और फिर ऊपर आ गया, और ऊपर आके लाइक इतनी जोर से रब करने लगा अपना मेरे पुसी पर, लाइक मिड में जो लाइन होती है पुसी पर, उसमें रब करने लगा, इतनी जोर से रब करा, इतनी जोर से जिसकी कोई इंतहा नहीं। जान निकलने दीजिए, आपको क्या मालूम, आपको मैं कैसे समझाऊं? अंदर थोड़ा सा अंदर डाल दिया, लाइक अंदर बिल्कुल अंदर नहीं, थोड़ा सा अंदर डाला। मेरी ये टांगे जैसे वो नहीं होती फिल्मों में जो रैप कर लेते हैं, लड़का बीच में होता है, शेरू अंदर गया हुआ था और ऊपर लड़कियां रैप कर लेती हैं टांगे। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। और हिल रहा तो पूरा डालने के चक्कर में था, पर मैंने कहा दानियाल बस काफ़ी है इतना ना, तो खैर फिर नीचे लेट गया, फिर मुझे ऊपर बिठाया। मुझे ऊपर बिठाया और फिर अंदर डाला, दोबारा से रब करने लगा, मुझे थोड़ा सा ऊपर किया, रब करने लगा। मैं नेकेड हूँ, वो भी नेकेड है, और उफ यार उसने डाला अंदर। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है यार और क्या, हाँ रब किया सही से, फिर थोड़ा सा अंदर डाला, मतलब इतना पता नहीं, इतनी तो उंगली भी चली जाती है मेरी मैक्सिमम जितना उसने डाला था। तो बाकी फिर मैं हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी मैं, फिर मैंने किस की उसको, और बस यही हो रहा था, और छोड़ ही ना मुझे। लाइक हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे, बेड के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुए थे हम, और उधर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होके राइट पर पहुँचे हुए थे, और मेरा सर बेड से नीचे हो रहा था। ऐसे हम लोग पागल हुए हुए थे, पूरा बेड, और लाइक वहाँ मैंगोज़ की जो बेड की चादर थी उफ क्या ख़राब हुई हुई, और कपड़े ऐसे कमरे में फैले हुए जैसे दोबारा पहनने ही नहीं है, जैसे अपना घर हो बीसी। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। उफ यार क्या, लाइक वो जो डे था ना, सीरियसली उस दिन दानियाल ने मुझे पूरा देखा, मतलब मेरी टांगे, मेरा सब कुछ। उससे पहले उसने कुछ भी नहीं देखा था इतना। Because I know
Somewhere deep down in my heart, I still love you. तो दानियाल को तो वैसे ही मुझसे शर्म नहीं आती, वो तो मेरे सामने कपड़े उतार लेता है। फिर कपड़े पहने, फिर मैंने तो वॉशरूम के अंदर कपड़े यहीं पहन लिए थे, फिर मैंने वॉशरूम के अंदर जाके जूली जहाँ थी वहाँ पे मैंने शर्ट पहनी ना, तो जूली कहती है ये हुआ क्या है ना, तो मैंने कहा समझ जाओ, तो हंसने लगी जूली भी ना। तो कंट्रोल कंट्रोल उदय। खैर फिर ये हुआ कि जब मैं बाहर आई तो दानियाल मुझे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा था, तो मैं अभी शर्मा रही थी। तो जूली कहती है ना देखो इसे ऐसे ना, मानो को शर्म आ रही है। तो दानियाल कहता है मेरी बीवी और मुझसे ही शर्म करेगी, हद हो गई है यार। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फिर मैं जाके दूर बैठ गई, मैं मुंह छुपा रही बालों से अपना ना, आंखें नहीं मिलाई जा रही थी मुझसे। तो कहता है इधर आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही ना। मुझे खींच के अपने पास बिठाया, बीच में बिठा लिया ना, मतलब गोद का जो बीच होता है जैसे बच्चों को बिठा लेते हैं, वैसे बिठा लिया और पकड़ लिया मुझे पीछे से, और आगे हाथ ले आया, बेली पर पकड़ लिया, रैप कर लिया हाथ। तो कहता है यार मेरी बीवी और मुझसे ही शर्म है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अब ऐसा भी दोबारा नहीं होना चाहिए, आज तो हो गया, आज मुझे होश नहीं था। तो कहता अच्छा मेरी बीवी और मुझी से मियाओ ना। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो? तो बस यही था लाइक। पर उस दिन यार मैं बहुत टन थी, सीरियसली बहुत टन। ओह मेरी आवाज़ें निकल आएंगी अब, और क्या सुनना चाहती है तो। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! ये तो होगा, ये तो होगा।